ਤੁਹਾਨੂੰ कदों शक होया कि कत्ल होया है? ये फिर रात को तो हमने उसको नहीं देखा। जब सुबह हमने बाहर निकालना था लाश को कि उधर गली में रखते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, तो भाभी ने बोला कि चलो मैं उसके ना कुछ कपड़े चेंज करती हूँ। जब उसने कपड़े चेंज किए तो उसको लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो कोई प्लान ना रेप किया गया है, गैंग रेप। अच्छा, तुसी समझ दो गैंग रेप होया? हाँ। मतलब एजाज मन्ने वाले इस चीज़ में? एजाज इस चीज़ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨਰਸ ਏ ਜਾਂ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਹੈਂ, ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਜਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਾਬਿਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਬੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ, ਰਾਬਿਆ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਟੁਰੀ ਸੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਜਾਹਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਈਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਮਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਛਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਰਾਬਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਬਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ गई है, ये वो सारा कोई मामला? मेरा इस घर में आना जाना डेली का था, ठीक है, क्योंकि मेरा घर ससुराल मेरा नज़दीक में ही है, तो अगर रात को टाइम मिल जाता, मुझे 10 बजे भी टाइम अगर मिल जाता ना, अगर मूड हुआ तो मैं आ जाती हूँ इधर, ठीक है। फिर मेरी उसके साथ कॉल पे रेगुलर बात होती थी। अगर कॉल पे नहीं तो व्हाट्सएप पे तो लाजमी उससे पूछना है तूने क्या बनाया है घर पे, क्या करी है, हर चीज़ की बातचीत उसके साथ होती थी, ठीक है। उसने मंडे वाले दिन, पिछले मंडे जब मैं आई हूँ ना, तो यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, मैं डॉक्टर के पास से होके आई हूँ, तो नाश्ता बना रही थी यहाँ पे खड़ी होके। तो पहले पापा वगैरह यहाँ पे खड़े हुए थे, तो कुछ भी नहीं ना, कहती है मैंने तेरे साथ ना बात करनी, तूने कल आना है। मैंने कहा अच्छा, मैं कल आ जाऊँगी, अगर टाइम मिला तो मैं आऊँगी, क्योंकि घरों से निकलना भी कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि मेरी सास जो है ना वो बीमार रहती हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा टाइम मिलेगा तो मैं लाजमी आऊँगी। मैंने इतनी बात की है तो मुझे उसने आगे से वो बात बता ही दी है। मुझे कहती है एजाज़ कह रहा है कि मैंने ना अगले साल शादी कर लेनी है तेरे साथ। घर वाले मेरे नहीं मानते, ना माने कोई बात नहीं, अगले साल हम शादी कर लेंगे तो बाहर गिरवी घर ले लेंगे। मैंने कहा तूने गिरवी घर क्या लेना है? मैंने कहा ये घर है ना, मैंने कहा तू ऊपर बना के, तू ऊपर चुप करके रही। मैंने कहा जितना तूने इनके लिए कर दिया, मैं कहा पापा इस चीज़ के लिए मान जाएंगे, हम खुद बात कर लेंगे उनके साथ कि पापा जी इनको ऊपर घर बना दें तो ये ऊपर आसानी से रहे। बाहर भी आजकल कोई चीज़ ख़रीदना इतना आसान नहीं है। तो उसके बाद फिर मंगल वाले दिन मैं आई हूँ, तो मैं इधर से पहले होके गई हूँ, फिर मैं अपनी ताई के घर चली गई हूँ। तो मैं अपने भाई से पूछ रही, मैं क्या राबिया किधर है? कहता वो काम करने गई हुई है। तो उसके बाद फिर ताई मेरी ने भी पूछा मुझसे कि आज राबिया नहीं नज़र आ रही। मैं क्या ताई जी वो काम करने गई जी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आए हैं, उन्होंने कॉल करनी शुरू की है, व्हाट्सएप पे भी हमने कॉल की है, वैसे भी हमने नंबर पे भी कॉल किए, तो फ़ोन लगातार ही बंद जा रहा है उसका। तो हम परेशान हो गए, फ़ोन तो वो अपना बंद नहीं करती, तो फ़ोन कैसे उसका बंद है। उसके बाद फिर हम घर चले गए हैं, तो घर गए हैं, अभी खाना शाना मेरे हस्बैंड खाने लगे हैं। तो उसके बाद मेरा भाई आ गया है, राबिया हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा हमने तो जाना है सब ने, पता नहीं अब क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं, पता नहीं
कहाँ चोटें आई हैं उसको, कहाँ नहीं, ज़्यादा ही तो नहीं एक्सीडेंट हो गया उसका। हम लोग वहाँ पे गए हैं तो जब मैंने उसको देखा तो वो मतलब कि मुर्दा हालत में थी। मैं अपने बाप को कह रही देखो इसको क्या हुआ है। अब वो मुझे आगे से कह रहे मर गई है वो। तो जो एजाज कह रहा है नहीं, अब वो मेरे कह रहे अच्छा। पुत्र मर गई है उन्हें, मैं की देखा। फिर वहाँ पे जो लेडीज़ खड़ी हैं ना वो भी बता रही हैं, वो कह रही हैं पुत्र है तो बड़ी देर दी मरी पई है थे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾइम ही आना सी। फिर जिस एम्बुलेंस में लेके आए वो एम्बुलेंस भी कहता है मेरे भाई को ऐ तो बड़ी देर दी मुर्दा हालत च इत्थे आई है। मतलब 4-5 घंटे हो गए थे। हाँ जी, उसकी लाश को भी देख के यही लग रहा था कि 4-5 घंटे हो गए। हालांकि उस टाइम दिमाग इतना सुन्न हुआ था, पर जब मैंने उसकी बॉडी को हाथ लगाया ना तो उसकी गर्दन ऐसी हुई थी, ठंडी और पीली पड़ी थी वो। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने उसके कपड़े देखे, ना उसका कोई फ़ोन उसके पास, ना कोई उसकी चीज़, क्योंकि वो फ़ोन शून मैंने उसे पूछा, मैंने कहा फ़ोन किधर है मेरी बहन का। कहता है पता नहीं मेरे से कोई ले लू गया है। मैं क्या मैं मतलब तेरा फ़ोन तेरे कोल है तो मेरी भैन का फ़ोन नहीं तेरे कोल हैगा। मैं क्या हो नहीं कोई लैके गया। मैनू अगों रो बहा रहा नहीं मारिया, मैनू नहीं पता लगा की होया की नहीं होया। मतलब आगे से रो के अपने आप को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी टाइम इसके छोटे भाई का फ़ोन आया, तो मैंने कहा शायद तेरी बहन का फ़ोन आया, रुक मैं सुनती, मैं उसको कह देती हूँ कि हम लोग आ गए हैं। इसने हेलो किया, इसके कान से मैंने फ़ोन पकड़ लिया। मैंने कहा मैं पूछती हूँ मारिया को कि मारिया हम आ गए हैं तो आप भी आ जाओ। उसकी बहन का नाम मारिया। तो कहते हैं उसका छोटा भाई बात कर रहा है, वो कहता है उनका माँ प्यो आएगा तो तू कुछ नहीं बोलना, उन्होंने हवाले बॉडी करके उस तो बाद उधर निकल जाना। फ़ोन आपके कान के लगा? हाँ जी, मैंने ये बातें उसकी सुनी है। फिर जब मैंने ये सुना है ना तो मैं आगे से बोलने लगी तो एजाज ने मेरे से फ़ोन ही छीन लिया। कहना तू रुक मैं गल करना वा। मैं क्या होना है तो फिर मैं दसांगी ना कि अपने पापा वगैरह ਨੂੰ कि इन्होंने कीता की है उन्हें। अच्छा, तो उसके उस वक्त आपको शक हो गया था कि ये दाल में कुछ काला है? हाँ जी, तो बिल्कुल। आपकी सिस्टर ने आपसे ये बात शेयर नहीं की अबॉर्शन वाली या कोई? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। क्योंकि जिस तरह की उसकी हालत थी, या मेरी भी बच्चे हैं, मुझे भी पता है कि क्या अलामत होती हैं प्रेगनेंसी की या क्या नहीं होती। मैं भी अब एक माँ हूँ, मुझे पता है हर चीज़ का। वालिद साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा था और वो लेके भी गई है, पुलिस को भी लेके गए हैं डॉक्टर। वो कह रहा है ये उसके बयान है, ये उसके बयान है कि वो प्रेग्नेंट थी। अब हमें नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है भी थी कि ये नहीं थी है, क्योंकि ये वो बता रहा है। ठीक है नाज़रीन, वालिद की गुफ्तगू, बहन की गुफ्तगू और इसके साथ साथ जो ताई हैं उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, और उनका कहना है कि रेप किया गया और उस शख्स ने किया जिसके साथ शादी होने वाली थी, और ये इंतहाई ज़्यादती हुई कि एक ऐसी लड़की के जो घर को देखभाल कर रही थी, घर का सिस्टम चला रही थी, और इसके साथ साथ अपनी बहनों की भी उसने शादियां की, और अब उसकी शादी की बारी थी, उसके साथ ये ज़्यादती उसी शख्स ने की, उसको कत्ल किया। और इनका कहना है कि पहले उसने ज़्यादती का निशाना भी बनाया। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਐਸੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਲਿਓ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ कराया ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ टीवी ਤੇ काफ़ी खबर चली। जी सर, हमारे घर में टीवी नहीं है, तो दूसरा मजदूर लोग हैं, बस काम से आते हैं। अच्छा, मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हो ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਢਾਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, tuition ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਹੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ।